दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर हमने पहले एक वीडियो डाली थी कि 13 अप्रैल को जो नोटिस जारी किया गया था जिसमें टीम ऐप के ज़रिए ऑनलाइन क्लास दिए जाने की बात कही गई थी, पर एसओएल ने आपके साथ कोई आईडी पासवर्ड शेयर नहीं किया था। तो अगर आईडी पासवर्ड नहीं है तो ऑनलाइन क्लास का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका सीधा मतलब है कि एसओएल ने वो नोटिस डालकर एसओएल छात्रों के साथ धोखेबाजी की दिखाने के लिए वो नोटिस डाला गया, पर एज सच ज़मीनी स्तर पर आपके लिए कोई क्लासेस नहीं थी। इवन एसओएल के स्टूडेंट्स फ़ोन भी कर रहे थे तो उनको अच्छे से रिस्पांस भी नहीं दिया जा रहा था। तो ये अभी फ़िलहाल नया नोटिस एसओएल ने जारी किया है 13 तारीख के बाद। आज ये कल जारी किया गया था 20 तारीख को, तो 7 दिन बाद एसओएल की नींद खुली है। आप सोच सकते हैं लॉकडाउन में अगर ऐसा हाल है, मुझे नहीं लगता कि एसओएल के अधिकारी बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे ऐसे समय में, फिर भी वो एक नोटिस जारी करते हैं। पर क्या वो आईडी पासवर्ड शेयर करना भूल जाते हैं या फिर वो एसओएल के प्रति उनका इसी तरीके का रवैया है, या उनकी इसी तरीके की गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही का रवैया जो पहले से रहा है वही है। तो ये अपने आप में हैरानी की बात है कि लॉकडाउन में भी अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और एक हफ़्ते बाद उनको लगता है कि आईडी पासवर्ड शेयर नहीं किया है, या एसओएल स्टूडेंट्स के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं तो हमें अब जो है शेयर कर लेना चाहिए। तो अभी आईडी पासवर्ड शेयर करने के लिए आपके पास नोटिस आया है, मैसेज तो आया ही नहीं था। और अब देखते हैं कि आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपकी क्लास कब से शुरू होंगी। इसमें भी डाउट करना है कि क्लास लग रही है कि नहीं लग रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन किया है तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर कोई क्लास नहीं है, वहाँ कोई एसओएल की तरफ से कुछ भी टीम क्रिएट नहीं की गई है। तो ये हकीकत है, इसलिए एसओएल नोटिस डालने का ही काम करता है, उसमें भी इतने समय की देरी होती है। फ़िलहाल जो नया नोटिस है हम उसको पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू जनरेट ईमेल आईडी विद लॉगिन पासवर्ड ऑफ ईच एसओएल स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग ओके सीज़न पीसीपी क्लासेस थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम अकाउंट। ये आप यहाँ देख रहे हैं। न्यू नोटिस में हेडिंग में ही देखेंगे काउंसलिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय में भी एसओएल प्रशासन का गैर जिम्मेदारानापूर्ण रवैया रहता है। लॉकडाउन में भी उन्होंने अपने ही भेजे गए नोटिस को फिर से नहीं पढ़ा कि उनमें जो गलतियां हैं उनको देखा जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अभी ऐसे समय में जब उनके पास समय ही समय है, इस तरीके की गलतियां हो सकती हैं। तो वर्किंग डेज़ में जब आपकी क्लासेस में देरी होती है, जब आपके स्टडी मटेरियल के लिए देरी होती है, तो बहुत ही उनका इनसेंसिटिव, असंवेदनशील रवैया और व्यवहार दिखाई देता है। तो आप देख लीजिए, एसओएल प्रशासन, जिस एसओएल में आप पढ़ते हैं, उनको अपने ही छात्रों से मतलब नहीं है। लिखने को तो वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ आप देखिए, स्कूल ऑफ अपर लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू कंटिन्यू द बेटर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस थ्रू आईसीटी टू स्टूडेंट्स ऑफ एसओएल। बेटर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, ओके। स्टेप्स विद डाले पर आईडी पासवर्ड नहीं डाला, तो ये उनके लिए बेटर सपोर्ट सर्विस है। ये और भी हैं इसमें, फ़िलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है। मोटा मोटी मैं बता देती हूँ। आपका जो लॉगिन होगा एसओएल की वेबसाइट पर, उसमें आपका जो डैशबोर्ड होगा उसमें आपका आईडी और पासवर्ड आएगा, वो मैं बता दूँगी अभी। और यहाँ पर इन्होंने जो बोल्ड में लिखा हुआ है स्टेप्स, मतलब आप टीम ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको आगे क्या करना है। तो वो जो पहले मैंने ऑनलाइन क्लास को लेकर सबसे शुरुआत में जो स्टेप्स को लेकर एक वीडियो डाली थी, तो आप वहाँ पर भी वो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और बाकी आप एसओएल के लिंक पे भी, एसओएल की वेबसाइट में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें यही है कि ईमेल आईडी और जो है पासवर्ड आपको भेजा गया है। तो मैं बता देती हूँ कि वो आपको कहाँ देखना है। आपको ये एसओएल की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना एसओएल का रोल नंबर डालेंगे और नीचे बारकोड डालेंगे। बारकोड आपके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के आईडी कार्ड में है, फ़ोटो के ऊपर आपको बारकोड मिल जाएगा। तो वो बारकोड डाल के आपका लॉगिन हो जाएगा। आपने हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी लॉगिन किया हो, पर ये हर उन छात्रों के लिए हैं जिन्होंने लॉगिन पहले नहीं किया है। तो
आपको ये जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है। तो आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आप लॉगिन करते ही आपके में आईडी और पासवर्ड ऊपर शो हो जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो कॉपी पेस्ट करके आपका मैं बताती हूँ, मैंने टीम ऐप डाउनलोड की है और यहाँ पे आईडी पासवर्ड भी डाला है। पर हैरानी की बात है, जो बाकी छात्र कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर कोई भी क्लास को लेकर नोटिफिकेशन नहीं है, कोई एसओएल की तरफ से कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। ओके, टीम्स पे हम जाएंगे। अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो है, तो ये मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है और या इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी है, तो ऐसे में आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं। या जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है या उस तरीके के फ़ोन नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएँ, तो देख लीजिए अपने आप में ये समस्या है कि हम भी कहते हैं कि जो आपका रेगुलर क्लास होता है उसका विकल्प नहीं है ऑनलाइन क्लास। बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं इसमें। तो अभी तक ये लोडिंग ही हो रहा है, बाकी यहाँ पर सब कुछ खाली है। ठीक है, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं डाली गई है। देख लीजिए, ज्वाइन शेड्यूल्ड मीटिंग, यू हैव नो मीटिंग शेड्यूल फॉर अ वीक। तो ये हाल है, उन्होंने आईडी पासवर्ड का नोटिस जारी किया। सवाल उठता है कि वो नोटिस ऐसे जारी ही क्यों कर रहे हैं जब उन्हें ऑनलाइन क्लास नहीं देनी है। तो इस तरीके का झूठ क्यों फैला रहे हैं, क्यों दिखावा कर रहे हैं कि हम एसओएल स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही अपना जिम्मेदारी निभाते हुए हम उनको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब तक आपको सच में बेसिक सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं, जब तक आपको समय पे स्टडी मटेरियल नहीं मिल जाता है, समय पे क्लास शुरू नहीं होती है, समय पे रिज़ल्ट नहीं आता है, बेहतर रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक आप मत समझिए कि एसओएल सच में आपके लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि एसओएल हम अच्छे से जानते हैं। 2019 में रहे आंदोलन में एसओएल का जो सौतेला व्यवहार था, आप छात्रों के प्रति जिस तरीके से उनका रवैया था, वो हम अच्छे से जानते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखिए लॉगिन करके, कमेंट में बताइए आपके पास आईडी पासवर्ड आपके डैशबोर्ड में आया है कि नहीं, और आया है तो लॉगिन करके देखिए। लॉगिन करने के बाद क्या आ रहा है उसके बाद हमारे साथ शेयर कीजिए।